हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज से आप लोगों की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज का मेरा पहला चैप्टर है अल्फाबेट। अल्फाबेट के मैं पहले टॉपिक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। और मैं वो क्वेश्चन पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आप लोग पहले उसको एक बार देख लेंगे, फिर उस क्वेश्चन को मैं यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराऊंगा। अभी तक जो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, एसके क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के लिंक में आप जाइएगा, वहां पे चैनल लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे मित्र, आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन में एग्जाम्स पूछे जाते हैं फिर वो सॉल्व किया जाएगा। अब जैसे अल्फाबेट है, अल्फाबेट को हम कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्फाबेट को अल्फाबेट्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कह देते हैं। मतलब अल्फाबेट में एस लगा देते हैं। अल्फाबेट में जब भी एस लगाते हैं तो वो हमारा एक क्या हो जाता है? लैंग्वेजेस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हमारा एक लैंग्वेजेस हो जाता है। क्या हो जाता है? लैंग्वेजेस हो जाता है। इसका मतलब होता है भाषाएं। क्या मतलब होता है? भाषाएं मतलब होता है। अगर आप अल्फाबेट्स कह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। क्या है? बिल्कुल ही रॉन्ग है। आप अल्फाबेट्स कहते हैं तो उसका मतलब होता है लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषाएं। हम यहाँ भाषाएं नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला। इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा? अल्फाबेट कहना पड़ेगा। ठीक है प्यारे मित्र, अब हम आते हैं अल्फाबेट को थोड़ा सा जानते हैं। अल्फाबेट क्या होता है, कैसे होता है। एक चीज याद रखिएगा मित्र, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिएगा, वे आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, अब हमारे अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स ए से लेकर जो लेटर्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी डॉट 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 जेड। ठीक है, ये हमारे क्या है? अल्फाबेट है। उसके बाद अल्फाबेट को हम नंबरिंग करते हैं, नंबर देते हैं। जैसे ए का हम एक दे देते हैं, बी को दो, सी को तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, जेड वाई का 25, जेड का 26। ये हमारे 1 से लेके 26 अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट ए से लेके जेड तक होते हैं। सारे अल्फाबेट्स का एक नंबर होता है, वो नंबर आपको याद करना पड़ेगा। ये नंबर आप ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में याद कर लेंगे। मैं अभी एक ऐसा आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, ये जो नंबर्स हैं ये आप 10 सेकंड में याद करके दिखाएंगे यहीं पे। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम अल्फाबेट में जानते हैं दायां क्या होता है, बायां क्या होता है। जैसे ये हमारा बुक है या फिर स्क्रीन है या व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये उल्टा हाथ होता है ए की तरफ जो है, ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बायां कहते हैं। क्या कहते हैं? बायां कहते हैं। वैसे ही ये जो हमारा दाहिना हाथ होता है जो जेड की तरफ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। इसको हम दायां कहते हैं। क्या कहते हैं? दायां कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा जो ए से स्टार्ट होता है वो हमारा बायां होता है, जो हमारा जेड से स्टार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? दायां होता है, राइट साइड। आप ए से जेड तक ऐसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, या फिर स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, आपका जो ये उल्टा हाथ है वो हमेशा क्या? लेफ्ट की साइड दिखाएगा, और ये जो आपका सीधा हाथ है वो हमेशा क्या दिखाएगा? राइट की साइड दिखाएगा, दायां साइड दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं किसी भी नंबर को एक ले लेता हूं, जैसे मैं किसी एक नंबर को ले लेता हूं, एम को मैं ले लिया, उसके बाद एम से जो दाहिने हाथ पर है, मतलब जो सीधे हाथ पर है,
वो दायां होगा, और जो बाएं हाथ पर है या फिर जो उल्टे हाथ पर है वो आपका क्या होगा, बायां होगा। ठीक है। अब एक चीज मैं ट्रिक बता रहा हूं ये दायां और बायां पहचानने का। जैसे आप अपनी कॉपी में एक तीर बना लीजिएगा ऐसे, उसके बाद आपने हाथ, हमारे पास दो हाथ होता है, एक हमारा सीधा हाथ होता है, एक उल्टा हाथ होता है। ठीक, तो अपने उल्टे हाथ को लेना है। उल्टे हाथ के जो ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स तीर की तरफ जाने चाहिए। किसकी तरफ जाने चाहिए? ये फिंगर्स जो है वो तीर की तरफ जाने चाहिए। जब ये फिंगर्स आप तीर की तरफ ले जाएंगे, फिर ये जो गद्दी वाला भाग है, जो ये गद्दी वाला जो इधर जा रहा है, वो आपका क्या होता है, वो आपका दायां होता है। क्या होता है? दायां होता है, राइट होता है। और उसके बाद जब ये तीर आपके नेल्स की तरफ आए, किसकी तरफ? नेल्स की साइड आए, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका बायां होता है। क्या होता है? बायां होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं। ठीक है प्यारे मित्र, ये दायां और बायां में मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी। ये जो तीर है हमारा, तीर हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। जैसे मैंने ये तरफ, इस तरफ तीर ले लिया, और फिर मुझे ये बताना होगा ये क्या है, और फिर इस साइड का बताना होगा ये क्या है। तो हम क्या करेंगे, अपने उल्टे हाथ का लेंगे। हमेशा अपने उल्टे हाथ का लेना है। अगर आप अपना सीधा हाथ लेंगे तो पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं सीधा हाथ लूंगा तो ये गद्दी की तरफ इधर राइट हो जाएगा, जो कि ये कभी नहीं होता है। आप हमेशा उल्टा हाथ ऐसे लेंगे। उल्टे हाथ पर गद्दी की साइड का जो होता है, जो अंदर की तरफ होता है, इधर की साइड होता है, वो हमारा क्या मैंने बताया था, राइट होता है। तो ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। और जो नेल्स के साइड होता है वो हमारा क्या होता है, लेफ्ट होगा। ऐसे ही किसी भी साइड का तीर ले लीजिए, चाहे इधर का ले लीजिए या फिर नीचे के साइड का अगर आप तीर ले रहे हैं, तो अपने उल्टे हाथ का, उल्टे हाथ और फिंगर्स क्या करेंगे, तीर के डायरेक्शन में दिखाएंगे। तीर के डायरेक्शन में जब दिखाएंगे तो ये जो नेल्स वाला भाग होता है ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है। और जो ये गद्दी वाला भाग होता है वो हमारा क्या होता है, राइट होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको लेफ्ट और राइट में कोई समस्या आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो कमेंट बॉक्स में हम करेंगे तो सर बाद में बताएंगे तो सर बोलेंगे कि आप लोग वीडियो देख के आंसर किए हैं। ऐसा नहीं है, आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। देन फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि वीडियो में कि सही है कि नहीं सही है। अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मेरा एक क्वेश्चन है, बाएं से क्या, बाएं से 20वां अक्षर, 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। अब हम तो कंफ्यूज हो गए, बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया था, आप ABCD लिखे हैं तो आपके जो उल्टे साइड का उल्टा हाथ है वो आपका क्या होता है, बायां होता है। जो आपका सीधा हाथ होता है वो क्या होता है, दायां होता है। तो उल्टे हाथ मतलब बाएं से दाएं, मतलब A से Z की तरफ आपको जाना है। तो क्या आप ऐसे करेंगे, पहले ABCD लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे, तो फिर बताएंगे कि सर 20 का ये होता है। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड देता है, 5 से 10 सेकंड देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बता देंगे। मैं ऐसे ही एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूंगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा ये है बाएं से 20वां अक्षर। अब हम आते हैं ये याद करने का ट्रिक। अभी तक हम ये नहीं बताए थे, अब ये याद रखिए, मैंने एक वीडियो पहले ही डाला था, उसमें बताया था बाएं से अक्षर कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, आप लोगों को याद हो तो, आप लोग ये पुरानी वीडियो देखे हो तो, एक ट्रिक होता है, क्या होता है, इजोटी, EJOTY, क्या होता है, इजोटी होता है, EJOTY। ई का क्या नंबर होता है, 5 नंबर होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का हमारा 20 होता है, वाई का हमारा 25 होता है।
ये 3-4 बार आप अपने मन में इसको पढ़ेंगे, ये अपने आप याद हो जाएगा। इजोटी का फॉर्मूला, इजोटी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अल्फाबेट के किसी भी लेटर का आप आराम से नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे मेरा यहां दिया गया है बाएं से 20वां अक्षर, मित्र ये याद रखिएगा, ये रूल सिर्फ और सिर्फ बाएं के लिए है। किसके लिए है? बाएं के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रूल है। दाएं के लिए अभी मैं आगे बताऊंगा। जैसे ये बाएं के लिए हमारा क्या है, बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 20वां अक्षर। अब हम देखते हैं, ई का हमारा क्या हुआ 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20। यहीं से हमारा निकल जाता है, हमारा 20 क्या होगा, टी होगा। अब बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, टी होगा। अब जैसे यहीं बोल दिया गया, 20वां ना बोल के बोल दिया गया 24वां अक्षर क्या होगा, 24वां अक्षर क्या होगा, तब आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जैसे मैंने बताया है EJOTY, अब जो ये 24 है ये 20 और 25 के बीच में ही तो आएगा। अब जैसे ये 20 के बाद हमारा क्या आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है। ठीक, ये हमारा 21, 22, 23, 24 आ गया। तो एस जैसे टी हमारा दिया गया है UVWX, 24 के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, अब ये मुझे नहीं लगता बाएं से कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या आता है, एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों में, आपके बाएं, क्या आपके बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा, आपके बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा, आपके बाएं 17वां नहीं, मान लीजिए आपके बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा, आपके बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। मित्र एक चीज याद रखिएगा, जब बोले कि आपके बाएं का मतलब ही होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं। ठीक है मित्र, आपके बाएं का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं। जैसे ये लिख लीजिएगा, आपके बाएं, आपके बाएं अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनेगा, आपके दाएं, आपके दाएं, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं। क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं। आपके बाएं से क्वेश्चन करता है तो उसका मतलब ही होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, या आपका क्वेश्चन आ गया आपके दाएं, तो अर्थात उसका मतलब ही होता है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे से जब पूछा जाता है कि बाएं से 13वां अक्षर निकालिए तो बच्चा आराम से निकाल लेता है। जब वो कह दिया जाता है आपके बाएं से 13वां अक्षर, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। आपके बाएं का मतलब ही होता है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, आपके बाएं से दे दिया गया है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से क्वेश्चन निकालने के लिए हमने अभी एक ट्रिक आपको बताया था, उसका क्या नाम है, इजोटी। क्या बताया था, EJOTY। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, आपके बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। अभी मैंने जस्ट एक आप लोगों को ट्रिक बताया था। अब कैसे हम इसको निकालते हैं, 13वां अक्षर मुझे निकालना है। क्या निकालना है, 13वां अक्षर निकालना है।
अब हम देखते हैं 13वां अक्षर हमारा क्या आता है। ई का हमारा 5 आ गया, जे का 10 आ गया, मतलब है कि ओ का 15 आ गया, इन्हीं दो के बीच में आएगा। अब 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, जे हो गया, के हो गया, फिर एल हो गया, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, एम होगा। 13वां अक्षर कौन सा होगा, एम होगा। ये देख लीजिए 13वां अक्षर एम है। ठीक है प्यारे मित्र, अब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारा जैसे ये बाएं से क्वेश्चन है वैसे ही दाएं से बनता है। क्या बनता है, दाएं से बनता है। दाएं से कैसे बनता है, दाएं से बन गया, दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। क्या बन गया, दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, 17वां अक्षर कौन सा है। अब दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है ये आ गया, तो यहां पे इजोटी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है मित्र, यहां पे क्या करना है, इजोटी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहां पे आप सीधे सीधे कर सकते हैं। जैसे आप एक चीज देखिए, अभी हम यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे हमारा ये दाएं की तरफ से मैंने नंबर किया, सॉरी बाएं की तरफ से मैंने नंबर दिया था। अब मैं दाएं की तरफ से अगर नंबर देता हूं तो जेड का हमारा कितना आता है 1, वाई का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब ये देखिए, मैं किसी भी नंबर को ले लूं, जैसे मैंने m को ले लिया, तो m का दाएं से जो अक्षर है और बाएं से जो अक्षर है वो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा कितना आता है, ये हमारा कितना आएगा 27। किसी भी हम अल्फाबेट को ले लेंगे, बाएं से नंबरिंग जो उसका होता है और दाएं से जो नंबर होता है दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 17 आएगा। मतलब कि दाएं से अगर हमारा 17 है, अगर हम बाएं से उसका निकालना चाहें तो फिर हम 27 में से अगर दाया वाला संख्या माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बाया संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पे, अब मैं 27 माइनस 17 करूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बाया अक्षर आ जाएगा। क्या आएगा, बाया अक्षर आ जाएगा, मतलब 10वां अक्षर। 10वां अक्षर कैसा, बाएं से 10वां अक्षर। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लीजिए, 27 माइनस दाया नंबर, 27 माइनस दाया नंबर, तो ये हमारा क्या निकल के आता है, बाया नंबर आता है। क्या निकल कर आता है, बाया नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल कर आता है, बाया नंबर। अब जैसे मैंने 27 माइनस 17 किया, 10वां अक्षर आ गया हमारा, मतलब है कि ये दाएं से 10वां अक्षर होगा। अब दाएं से 10वां अक्षर हमारा क्या होता है, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, ये हमारा एक फॉर्मूला था। अब हम इससे देखते हैं कि 10वां अक्षर पर कौन है, 10वां अक्षर पर हमारा सीधा सीधा निकल कर आ रहा है, क्या है, जे है। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने पूछा आप लोगों से कि दाएं से 23वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 23वां अक्षर कौन सा है। आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए ना, दाएं से 17वां अक्षर कैसे निकला है। दाएं से 17वां अक्षर निकालने के लिए हम 27 माइनस दाया नंबर करेंगे, फिर उसके बाद जो आता है वो हमारा क्या हो जाता है, बाया नंबर हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा, 27 माइनस दाएं से 17वां अक्षर दिया था तो 27 माइनस 17 कर दिया तो 10वां अक्षर क्या आ गया, बाएं से 10वां अक्षर। तो बाएं से 10वां अक्षर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, तो सीधा सीधा हमारा जे निकल कर आ रहा है 10वां अक्षर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम क्या करेंगे, दाएं से हम 23वां अक्षर निकालते हैं तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, 27 माइनस दाया नंबर, फिर हमारा क्या निकल कर आता है, बाया नंबर। अब जैसे 27 माइनस 23
बराबर हमारा क्या निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, 4वां अक्षर किस साइड से, बाएं साइड से 4वां अक्षर। उसके लिए फॉर्मूला एक होता है EJOTY, ये इससे भी निकाल सकते हैं और ये सीधे सीधे गिन सकते हैं ABCD। 4वां अक्षर कौन सा है, डी है हमारा, कौन सा है, डी हमारा है। ठीक है मित्र, चलिए ये दाया और बाया में मुझे नहीं लगता अब आप लोगों की कोई समस्या होगी। ठीक, आप लोग दाया और बाया बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। अब जैसे ये आ गया, आपके दाएं से, आपके दाएं से 25वां अक्षर, ठीक 25वां अक्षर क्या होगा, आपके दाएं से 25वां अक्षर क्या होगा। अब दाएं के लिए मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। अब दाएं के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कि 27 माइनस दाया नंबर करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाता है, बाया नंबर आता है। तो मैं करूंगा 27 माइनस 25, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोवां अक्षर हमारा क्या होता है, बाएं से बी होता है, क्या होता है, बी होता है। दाएं से 25वां अक्षर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब जैसे अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और लाता हूं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपके दाएं से 5वां अक्षर या फिर आपके बाएं से 5वां अक्षर, आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। क्या क्वेश्चन है हमारा, आपके बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, आपके बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। मित्र एक चीज जान लीजिए, से और के में एक अंतर जान लीजिए। से जो होता है, जैसे से दाएं या से बाएं, तो से दाएं या के दाएं, से दाएं हमारा दिया गया है और के दाएं दिया गया है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे से दाया जो होता है वो लेटर्स को लेके होता है, जो लेटर है दिया गया है वो लेटर को लेके होता है। और जैसे मतलब से दाए का मतलब होता है उस अक्षर को क्या होता है, उस अक्षर को लेके, और के दाए क्या होता है, उस अक्षर को छोड़ के, उस अक्षर को छोड़ के। ठीक, जैसे से दाएं का अर्थ होता है उस अक्षर को लेके, के दाएं का अर्थ होता है उस अक्षर को छोड़ के। अब ये एक मैं आप लोगों को और फॉर्मूला बताना चाहता हूं। जैसे जब एक ही क्वेश्चन में दाया और बाया दिया रहता है, उसके लिए क्या हम करते हैं वो फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे कि हमारा ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, से दाएं का मतलब होता है उस अक्षर को लेके, उस अक्षर को लेके क्या होता है, उस अक्षर को लेके, और के दाएं का अर्थ होता है उस अक्षर को छोड़ के, उस अक्षर को छोड़ के। ठीक है मित्र, अब जैसे एक ही क्वेश्चन में आपका आ जाता है लेफ्ट और राइट दोनों, तो आप क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में हमारा आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन में आया है बाया और दाया। अगर कभी भी याद रखिएगा, जब लेफ्ट और लेफ्ट आता है, क्या आता है, लेफ्ट और लेफ्ट आता है, तो ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। और जब और राइट आ जाता है तब ये क्या होता है, तब भी यह माइनस होता है। लेकिन जब ये अपोजिट होते हैं,
क्या होते हैं, लेफ्ट राइट हो या फिर राइट लेफ्ट हो, तो इससे हमारा क्या निकल कर आता है, तो ये हमारा पॉजिटिव आता है। क्या आता है, इसको हम प्लस कर देते हैं। जब हमारा लेफ्ट और लेफ्ट आए तो वो माइनस कर दिया जाता है, जब राइट और राइट आए तब माइनस कर दिया जाता है, जब लेफ्ट और राइट आए तब प्लस कर दिया जाता है, जब राइट और लेफ्ट आए तब प्लस कर दिया जाता है। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, आपके बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं दसा अक्षर कौन सा है। यहां पे हमारा क्या आया है, लेफ्ट, और फिर उसके बाद क्या आया है, राइट। अब हम देखिए, आपके बाएं से, पहले हम ऐसे बता देते हैं फिर ये ट्रिक से बताते हैं। आपके बाएं से पांचवा अक्षर मतलब 1 2 3 4 5 ई आया। फिर के दाएं और से दाएं में अभी मैंने बताया था, से दाएं का मतलब होता है अक्षर को लेकर और के दाएं का मतलब होता है अक्षर को छोड़कर। अब उसके बाद कहा गया है के दाएं 1 2 3 कितना 10 कहा गया है, 4 5 6 7 8 9 10। हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर ओ आया। हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर ओ आया। अब हम अपने इस ट्रिक से देख लेते हैं, अगर हमारा लेफ्ट राइट होता है तो प्लस हो जाता है, राइट या लेफ्ट होता है तब प्लस होता है। तो हमारा ये लेफ्ट और राइट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 5 + 10 कर देंगे, ये टोटल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 हमारा इजोटी के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। इजोटी के फॉर्मूला से निकालेंगे तो 5 10 15 20 25, सीधे सीधे ये ओ हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 15 आएगा। अब ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, आपके बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं दसा अक्षर कौन सा होगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है तो माइनस कर देना है, राइट राइट दिया गया है तब भी माइनस कर देना है, अगर लेफ्ट और राइट दिया है तब प्लस कर देना है, राइट और लेफ्ट दिया है तब प्लस कर देना है। ठीक है, ये याद रखिए ये ट्रिक। अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में आंसर कर देंगे। और यहाँ पे एग्जामिनर खुद कहता है कि अल्फाबेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 से 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देता है। ठीक है, अब अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तब ये क्वेश्चन और भी कम समय में आप कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, आपके दाएं से पांचवा अक्षर, आपके दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं दसा अक्षर क्या होगा। के बाएं दसवां अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने सेम वही रखा है, बस दाएं और बाएं को चेंज कर दिया है। तो मैंने अभी बताया था, दायां और बायां जब होता है तो प्लस हो जाता है, चाहे मैं दायां बायां कहूं या बायां दायां कहूं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब जैसे क्वेश्चन मैं दे देता हूं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ये हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया, जब राइट और राइट की बात की जाती है तब वह माइनस किया जाता है, घटाया जाता है। जब लेफ्ट और लेफ्ट की बात की जाती है तब घटाया जाता है। जब राइट और लेफ्ट की बात की जाती है तब प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है। जब लेफ्ट और राइट की बात की जाती है उसमें भी क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो इसमें किस चीज की बात हुई है, राइट और राइट की बात की गई है। एक ही क्वेश्चन में 2 बार जब राइट आता है तब हम उसमें क्या करते हैं, वह एक दूसरे से घटा देते हैं, फिर उसके बाद जो वैल्यू आती है उसी हिसाब से उसका करते हैं। राइट साइड से आएगा तो फिर राइट साइड वाला रूल लगाएंगे,
और लेफ्ट साइड से आएगा तो फिर लेफ्ट साइड वाला रूल लगाएंगे। अब जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, राइट साइड से 13वां, पहला राइट साइड 13 है, दूसरा राइट साइड 7वां है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 माइनस 7 करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा 6। ये आंसर ये है कि ये राइट साइड से 6 जो अक्षर है वही मेरा आंसर आएगा। ये किस चीज की बात हो रही है, ये राइट साइड से बात हो रही है। राइट साइड के लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, 27 माइनस दाया नंबर और जो नंबर वह आएगा वह नंबर क्या होगा, वह नंबर जो आएगा वह नंबर हो जाएगा बाया नंबर। या मतलब बाया नंबर मतलब बाएं तरफ से 21वां अक्षर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अब बाएं तरफ से निकालने के लिए EJOTY का एक फॉर्मूला है, 5 10 15 20 25। अब इसमें हम देखते हैं 21 के बारे में पूछा गया है, 21 के बारे में पूछा गया है, 20 के बाद हमारा क्या आता है, 21 आता है, और टी के बाद हमारा क्या आता है, यू आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, यू हुआ। अब जैसे कि 27 माइनस 6 किए थे, हमारा 21 आया था, उसके बाद 21 बाएं साइड से 21वां अक्षर क्या होता है, बाएं साइड से 21वां अक्षर यू होता है, यह मेरा आंसर आ गया। मैंने आपको ये एक ट्रिक है उस माध्यम से बताया था। अब मैं आपको अल्फाबेट जो ये नंबर्स होते हैं इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूं, फिर देखते हैं कि मेरा आंसर क्या है। अभी जैसे कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं, पहले मैं बता दूं दाएं और बाएं, जो जेड से मेरा स्टार्ट होता है, जेड से एक ही तरफ, वो मेरा दाया होता है, जो ए से स्टार्ट होता है जेड के साइड वो मेरा बाया होता है। अब जैसे क्वेश्चन है कि दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से 13वां अक्षर मतलब यन, दाएं से 13वां अक्षर यन मेरा हो गया, उसके बाद अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। अब यहां जैसे यन पे है, यन पे मैं ऐसे एक तीर लगा दूंगा, और मैंने एक तीर लगा दिया तो मैं बताया था कि जो ये बाएं उल्टे हाथ का ये जो फिंगर होती है वो तीर की डायरेक्शन में दिखाया जाता है। जब तीर की डायरेक्शन में हम दिखाएंगे तो ये जो नेल्स वाला नाखून वाला पार्ट्स है, नाखून वाला भाग है, वो मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये गद्दी वाला जो भाग होता है वह क्या होता है, राइट होता है। तो हमारा राइट इस साइड है राइट, और इस साइड क्या है, लेफ्ट है हमारा। तो कहा गया है कि 13वां अक्षर के दाएं, मतलब हम इधर जाएंगे और यहाँ के दाएं कहा गया है, तो मतलब उस अक्षर को छोड़कर, जब से दाएं बोला जाता तब उस अक्षर को लेके बोला जाता, लेके किया जाता। अब जैसे कहा गया है कि इस अक्षर को मतलब के दाएं, मतलब इस अक्षर को छोड़ के, 13वां अक्षर मेरा यन आया, अब दाएं की बात कर रहा है तो फिर देखते हैं दाएं पे 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर मेरा कहां आ रहा है, यू पे आ रहा है, यू पे आ रहा है। इस तरीके से आप निकालेंगे या फिर इस तरीके से आप निकालेंगे, ये निकालना आपके ऊपर है, क्योंकि एग्जामिनर आपको सिर्फ 5 से 10 सेकंड देता है, वहां 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय नहीं देता है कि आप आइए सिर्फ रीजनिंग का क्वेश्चन लगाइए इतने देर में। ठीक है, पूरा एग्जाम ही सॉल्व करना रहता है 1 घंटे में, तो आपको एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन लगभग 5 से 10 सेकंड टाइम लगना चाहिए। इसलिए ये ट्रिक याद कर लीजिए, ये ट्रिक 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जितना ही सॉल्व करेंगे ये अपने आप ही याद हो जाएगा। तो कोशिश करिए इस तरीके का जो जितना भी क्वेश्चन आए आप इस तरीके से सॉल्व करिए। पहली बात तो इसमें टाइम की बचत होगी, और टाइम की अगर बचत होगी तो फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है मित्र, चलिए बस आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी अब कल की वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर इसका जो दूसरा टाइप है उसका नाम है पेयर, युग्म नाम है। ठीक है मित्र, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, इसका मैं आंसर कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं इसका आंसर दूंगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला
के बाएं से 17वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंसर क्या इसका आया है। बाकी इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।